एक्सपोर्ट में कमी के बावजूद बासमती चावल का भाव ऊपर। जी हां, एक तरफा रैली हमने बासमती की कीमतों में देखी है। चावल की कीमतों में एक तरफा बढ़त आते हुए हमने देखी। अधिकतर मंडियों में 7600 रुपए के ऊपर इस समय पर हम बासमती चावल की कीमतें देख रहे हैं। आगे एक्सपोर्ट मांग बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है और इसी के चलते हम उठाव भी देखेंगे, जिसका सीधा फायदा हम चावल की कीमतों पर देखेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मार्केट टाइम्स के एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर मनोज शर्मा। मनोज, स्वागत है आपका। मनोज, सीधा सवाल, चावल की कीमतों में कितना और इजाफा हम देखते हैं? चावल की कीमतें यहां से और आगे कितनी बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, राइस की कीमतों के ऊपर एक सबसे बड़ा जो इंडिकेटर होगा ईरान से आएगा। ईरान से अगर डिमांड पिक होती है, ईरान इंडियन बासमती राइस का सबसे बड़ा बायर है, अगर वहाँ से डिमांड पिक होती है तो हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में भी चावल के जो प्राइस हैं उसमें कुछ अपसाइड देखने को मिल सकता है। हालांकि ईरान का अभी तक का जो रवैया रहा है, उसने एक कैप लगा रखा है कि इस $850 से ऊपर वो इंडिया से बासमती नहीं खरीदेगा। लेकिन इंडियन जो एक्सपोर्टर हैं वो इस प्राइस के ऊपर ईरान को बासमती एक्सपोर्ट करने पे उतने ज़्यादा राजी नहीं हैं। शायद यही वजह है कि ईरान से जो इंपोर्ट है राइस, वो खुलने के बाद ईरान को भारत से इतना ज़्यादा राइस नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसी एक उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ईरान से डिमांड पिक हो सकती है और दुबई रूट या किसी दूसरे रूट से भारतीय बासमती राइस वहां जा सकता है, जो इंडियन मार्केट में बासमती की कीमतों को ऊपर उठाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में बासमती का प्राइस 8000 के लेवल को क्रॉस कर जाए एक बार फिर से, और जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर 900 $950 का प्राइस इंडियन जो बायर हैं, इंडियन जो एक्सपोर्टर हैं, उनको मिल सके। इसका सीधा सीधा फायदा नॉन बासमती चावल के उत्पादकों को भी मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। जी बिल्कुल, नॉन बासमती जो प्रीमियम राइस है उसकी कीमतों में कुछ हद तक तेजी देखने को मिल सकती है। जो प्रीमियम राइस की अगर हम बात करें, जो नॉन बासमती में हायर क्वालिटी का बासमती नॉन बासमती राइस होता है, क्योंकि बासमती के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो हायर प्रीमियम क्वालिटी का जो राइस है नॉन बासमती, उसकी डिमांड मार्केट में अपने आप बढ़ जाती है। मनोज, पिछले अगर 3 साल का हम चावल इंडस्ट्री का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, काफी तस्वीर जो थी वो बेहद खराब तस्वीर चावल इंडस्ट्री की निकल करके आई थी। बहुत सारी चावल की इंडस्ट्रीज यूं कहें कि इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया की कगार पर पहुंच गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और बहुत सारे इश्यूज ईरान के एक्सपोर्ट को, निर्यात को लेकर के भी थे। ईरान ने जो एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट था भारत से, उसको ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेडर्स के बीच में आपसी जो तालमेल था, जो एक विश्वास था, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से ईरान ने भारत के चावल को लेने से मना कर दिया और उसका सीधा इंपैक्ट हमने कीमतों के ऊपर आते हुए देखा था। किसानों को बहुत ज्यादा फायदा इसका नहीं मिल पाया। किसानों ने जैसे ही मंडियों के अंदर अपनी अराइवल पहुंचाई, किसानों ने जैसे ही मंडियों के अंदर अपना धान पहुंचाया, उसके तुरंत बाद से हमने चावलों के अंदर एक तरफा रैली आते हुए देखी। इस समय पर पैडी की कीमतों में भी एक अच्छा खासा हम उछाल देख चुके हैं। हालांकि किसान इस समय पर खाली हैं, किसान के हाथ में तो पैडी है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान ये ट्रेडर्स की बात करें, एक्सपोर्टर्स की बात करें, तो उनको कहीं ना कहीं एक राहत जरूर मिली है, एक फायदा जरूर मिला है। कब तक लगता है यह फायदा बरकरार रहेगा और ये जो कीमतें ऊपर बनी हुई हैं कब तक बनी रह सकती हैं? देखिए सुरेश जी, इस साल इंडियन मार्केट में अगर दो क्वालिटी के राइस है, बासमती और नॉन बासमती जो प्राइस, जो उसकी प्रोडक्शन है, उसकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन बताई जा रही है। जबकि बासमती जो राइस है, बासमती पैडी है, उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है इन कंपैरिजन टू, अगर पिछले 2 सालों से कंपेयर करें तो जो कम प्रोडक्शन है उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में इसके जो बासमती जो प्राइस हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे मिलते रहेंगे। अगर नॉन बासमती राइस की बात करें तो गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर फार्मर्स के लिए निकल के आया है। गवर्नमेंट ने इस साल, अगर हम लेटेस्ट डाटा देखें जो एफसीआई की जो रिलीज करता है, अप्रॉक्सीमेटली 480 लाख टन गवर्नमेंट फार्मर से प्रोक्योर कर चुकी है, जो कि फार्मर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। फार्मर से जो प्रोक्योरमेंट होती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे होती है, जो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने करीब 50 से 60 रुपए साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया है। तो फार्मर्स के लिए एक अच्छा बूस्टर है, क्योंकि जो 480 लाख टन की प्रोक्योरमेंट अब तक नहीं हुई थी इंडियन जो हिस्ट्री है फार्मर से, तो फार्मर के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। बाकी जो बासमती राइस है उसके लिए हमारी इंटरनेशनल मार्केट है या दूसरे बायर हैं जो इंपोर्टर हैं इंडिया के,
वो एक अच्छा फैक्टर आने वाले दिनों में रह सकता है, जो बासमती की प्राइस की कीमतों को अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर, हालांकि प्रोडक्शन को भी एक तरफा यहाँ पे हम बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि प्राइस ऐसे समय में आसमान छू रही हैं जब सोइंग का समय जो है वो बिल्कुल नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन पिछले सीजन के अंदर भी हमने देखा था चावल का। और मनोज, क्या लगता है इस साल क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कितना इजाफा जो है वो प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा? देखिए, जो करंट क्रॉप सीजन है 2016-17, उसके लिए जो अभी तक के लेटेस्ट गवर्नमेंट के एस्टिमेट हैं वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं। चावल का प्रोडक्शन हो सकता है जो 10 करोड़ टन है उसके ऊपर बना रहे जी। नेक्स्ट जो सीजन शुरू होगा आपका जून ऑनवर्ड्स, उसके लिए बहुत कुछ डिपेंड करता है मॉनसून कैसा रहता है। अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे इंटरनेशनल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या भारतीय जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से, कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जो इंटरनेशनल वेदर फोरकास्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया का है, यूएस का है, उन्होंने कहा है इस साल अल नीनो एक बार फिर से उठ सकता है। और अल नीनो आने की स्थिति में मॉनसून के कमजोर होने की आशंका बढ़ जाती है। कई बार ऐसा हुआ कि अल नीनो आया और मॉनसून काफी कमजोर हुआ है। तो अगर अल नीनो आता है तो उस वजह से इंडियन मार्केट में मॉनसून के ऊपर असर पड़ेगा, जो से सीधा सीधा राइस की सोइंग प्रभावित होगी। कम मॉनसून मतलब कम चावल की खेती, धान की खेती, और अच्छा मॉनसून मतलब धान की खेती अच्छी। तो ये सीधा सीधा एक खरीफ में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। खरीफ की जो सभी क्रॉप्स हैं मॉनसून के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट हैं। तो इस साल अभी का जो सीजन है उसमें तो अच्छी प्रोडक्शन है, आगे किस तरह की स्थिति रहती है वो वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और मनोज के मुताबिक मॉनसून यहां पर एक क्रूशियल रोल प्ले करता हुआ हम देखेंगे। मॉनसून पर पूरा दारोमदार यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर मॉनसून अच्छा रहा तो निश्चित तौर के ऊपर हम यहां पर प्रोडक्शन के अंदर इजाफा देखेंगे, और अल नीनो का प्रभाव जो है वो कम पड़ा तो निश्चित तौर के ऊपर यहां पे किसानों को फायदा होगा, उत्पादकों को तो फायदा होगा ही होगा, और एक अच्छी क्रॉप जो है वो किसानों को मिलेगी। लेकिन अगर अल नीनो का प्रभाव ज्यादा पड़ता है और प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि उसका वेदर के ऊपर इंपैक्ट दिखाई देगा, तो निश्चित तौर के ऊपर उत्पादन प्रभावित होगा।